स्टूडेंट्स, आज दिनांक 21 मई 2021, क्लास 7th, विषय पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत लेसन नंबर 1 हमारा चल रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें आज हम लोग शैल के प्रकार यानी आग्नेय शैल, अपसादी शैल और रूपांतरित शैल इनका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आग्नेय शैल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम लोग अपसादी शैल और रूपांतरित शैलों के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपसादी शैल। तो अपसादी शैलों को बच्चों परतदार शैल भी कहते हैं या परतदार चट्टानें भी कहते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स। आपने बरसात में बहते पानी को देखा होगा। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधे की पत्तियां तेजी से बहती दिखाई पड़ती हैं। जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो नालियों, सड़कों के किनारे तथा गड्ढों में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास आदि जमीन में जमे हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार परतदार शैलों का निर्माण अवसादों या मलबा जमा होने के कारण होता है। शैलों यानी पत्थरों के छोटे छोटे कणों को पवन या बहता हुआ पानी या हिमनियाँ यानी कि जो पहाड़ों से निकलती यानी बर्फ़ से निकलती हुई जो नदियाँ हैं, हिमनियाँ अपने साथ उठा या बहा कर ले आते हैं और उन्हें समुद्र के तल या भूभाग पर परतों में जमा करते हैं। ना समझ रहे हैं आप कि मतलब वहाँ से ले आए और लाके कहाँ। देखिए सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, समुद्र में गिरती हैं, किसी न किसी समुद्र में ज़रूर गिरती हैं, क्योंकि नदियाँ निकलती हैं कहाँ से, पर्वतों से, और पर्वतों से होते हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण आगे की तरफ बढ़ती हैं, ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं। ठीक है, तो नीचे की ओर गिरती हैं, आगे और होते हुए कहाँ जाती हैं, समुद्र में। तो समुद्र के जो किनारे हैं वहाँ पर जो है ये जो मिट्टी उट्टी है, जितनी भी सब है सामान लेके आ रहा है, कंकड़ पत्थर सब चीज़ें लाकर वहाँ इकट्ठा कर देती हैं। इन जमी परतों की मोटाई हज़ारों मीटर होती है, मतलब हज़ारों मीटर मोटी परत बना लेती हैं ये। आपको ऐसी कई परतें दिखाई दे रही होंगी। कहीं अगर आपने ऐसा देखा होगा समुद्र के किनारे बहुत सब ऐसा देख सकते हैं आप। धरातल के नीचे, धरातल के 3/4 भाग में परत बनती है, यानी जो हमारी भूमि है, मैंने आपको बताया था क्रस्ट जो है उसमें जो 3/4 जो है वो क्या है, परतदार शैलियाएँ पाई जाती हैं। लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान यानी यानी जो हमारी अपसादी शैल का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा हिमालय कहाँ पे है, तो हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हिमालय हमारा जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर और कहाँ तक है, आप पूरा आपका नागालैंड सब पूरा सब क्षेत्र जितना भी है क्या है, ये सब हिमालय क्षेत्र रीजन में आता है। पूरी बेल्ट बनी हुई है हिमालय की, इसमें चाइना वाइना सब, इन सबसे हमारा बचाव होता है, तो पहरेदार कहलाता है। इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, सुन लीजिएगा फिर से, बलुआ पत्थर यहीं से मिलता है, स्लेट परतदार है, चूने का पत्थर, ठीक है, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि चट्टानें परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है ना। अब आपको पुराना याद होगा कौन सा, आग्नेय शैल में कौन से थे, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, डायोराइट, ये सब के सब कौन थे, आग्नेय शैलों के उदाहरण थे। अभी यह बात चल रही है सेडिमेंटरी रॉक्स की, तो इसमें बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी, ठीक है, तो ये खड़िया या खड़िया मिट्टी, चाक जिसे हम चॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अनुभव आप इस प्रकार कीजिए। बरसात या मिट्टी का पानी हटने के बाद अपने गांव,
कस्बा, नगर की नदी या तालाब के किनारे को अपने अध्यापक या अभिभावक के साथ जाकर देखिए कि आपको वहाँ पर नई मिट्टी, कण या पेड़ पौधे के टूटे टुकड़े या अन्य पदार्थ जमे हुए दिखाई पड़ेंगे। यहीं धीरे धीरे परत दर परत के रूप में जमते चले जाते हैं। इसी तरह परतदार शैलों का निर्माण होता है। तो ये तो परतदार शैलें हो गई, ठीक है। अब परतदार शैलों की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, परतदार शैल यानी परतदार जो चट्टानें हैं का निर्माण चट्टानों के चूर्ण से तथा जीवावशेष मतलब जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। अतः परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। याद रखिएगा, आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं थे, परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार शैलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु ये शैल रवेदार नहीं होते। अब ये देखिए, जस्ट अपोजिट हो गया। कैसे आग्नेय शैलों में रवेदार थे, लेकिन इसमें रवा नहीं है। परतदार शैल मुलायम होती हैं। आग्नेय शैल कैसी थी? कठोर थी। ये मुलायम है, जैसे चीका मिट्टी, पंक। परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। परतदार चट्टानों में खनिज, तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद सोचिए, अगर परतदार शैल ना होते तो कोयला और खनिज तेल कहाँ से मिलता? अपने आसपास के पूजा घरों और दर्शनीय इमारतों को देखिए और पता कीजिए कि उनमें किस प्रकार की शैलों का प्रयोग किया गया है। अब बात है रूपांतरित शैलों की। तो रूपांतरित मतलब है मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब जिनमें चेंजेस हुए हैं। रूपांतरित समझना, रूपांतरित मतलब रूपांतरण उनका हुआ है, जिनमें चेंजेस आए हुए हैं, तभी उनका निर्माण हुआ है। रूपांतरित शैल, जैसा कि शब्द रूपांतरण से पता चलता है कि चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। परतदार शैल तथा आग्नेय शैल में दाब और ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। मतलब मैंने आपको कल भी बताया था शायद, इससे पहले वीडियो में, कि दाब और ताप के द्वारा जो प्रेशर मतलब प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, टूटती हैं चट्टानें, सिकुड़ती हैं, टूट जाती हैं, फैलती हैं, टूटती हैं। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टानों का संगठन तथा नए रूप बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनना, ठीक है। पता करें कि आपके घरों में लगने वाली ईंट का निर्माण कैसे होता है। ये जैसे आपने देखा होगा, ईंट भट्टे पे ईंट कैसे बनती है, तो मिट्टी होती है, ठीक है, उस मिट्टी से ही जो है उस सांचे में डालकर उसका ईंट बनाई जाती है और उसके बाद पकाया जाता है। तो इसमें कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं, लेकिन बस क्या करा, उसका भौतिक स्वरूप बदल देते हैं। उसका टेम्परेचर में ले आए, देखो ज़्यादा हीट किया तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, प्रेशर दिया, ठीक है, तो उसका स्वरूप बदल गया, ठीक है। मूल चट्टान क्या होती है? तो ग्रेनाइट होती है। रूपांतरित इससे क्या बनता है? ग्रेनाइट से नीस। ऐसे ही मूल चट्टान क्या है? तो बालू का पत्थर है, तो इससे क्या बनता है? क्वार्टजाइट। ऐसे ही मूल चट्टान हमारी कौन सी है? चूना पत्थर होती है। चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर बनता है। कोयले से, कोयला हमारी मूल चट्टान है, मतलब मेन जो है कोयला होता है। अब कोयले से क्या निर्माण होता है? ग्रेफाइट और हीरे का निर्माण होता है। देखिए, कोयले से हीरा, हीरा कितना कठोर है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ठीक है। और ग्रेफाइट का निर्माण भी किससे हो रहा है? कोयले से हो रहा है। सब एक ही कार्बन के रूप हैं, ये सब एक ही प्रकृति के हैं, बस क्या है, दाब और ताप के कारण थोड़ा सा इनमें परिवर्तन आ गया। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आगरा का ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। तो संगमरमर यानी कि क्या हो गया? रूपांतरित शैल, ठीक है। रूपांतरित शैलों की विशेषता है, तो देखिए, सबसे पहला है कि रूपांतरित चट्टानें ताप व दाब के द्वारा बनती हैं, ये तो बता दिया गया आपको। दूसरा है, इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है, जिससे ये चट्टानें जल्दी नहीं टूटती।
तीसरा है, ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, मणिक जैसे रत्न प्रदान करती हैं। जितने भी आप लोग अंगूठी में देखते हो ना, ये सब महंगे महंगे हीरे, 50-50 हज़ार के, 1-1 लाख के, 2-2 लाख के हीरे और लाखों करोड़ों रुपए के हीरे हैं। और मोती हैं छोटे छोटे, चाहे वो 1 लाख का हो या 50 हज़ार का हो, सब मोती सब कहाँ से मिलते हैं? ये सब रूपांतरित चट्टानों से ही मिलते हैं। चट्टानों का महत्व तो बताया जाएगा आपको अभी। रिक्त स्थानों में चट्टानों का प्रकार लिखना है आपको। तो मकान व मूर्ति बनाने के लिए बलुआ पत्थर और संगमरमर चट्टानें किस प्रकार की हैं? तो ये हमारी जो है ये परतदार चट्टानें हैं और रूपांतरित चट्टानें हैं संगमरमर। उसके बाद है लिखने के लिए चौक है, स्लेट है, ग्रेफाइट है। ये सब कौन सी चट्टानें हैं? ये हमारी सब परतदार चट्टानें हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइट और रूपांतरित, हाँ रूपांतरित है, ग्रेफाइट रूपांतरित है। ठीक है। उसके बाद है हमारा कोयला। तो कोयला कैसा है? हाँ, ये भी क्या है हमारा परतदार चट्टान है। आभूषण में हीरा है, तो हीरा कैसा है? हीरा हमारा रूपांतरित, मैंने आपको बताया। कृषि के लिए जैसे है कि तो चीका मिट्टी, लावा मिट्टी, लोयस है। तो लोयस तो आपको पता ही है कैसी है। लोयस हमारी परतदार है। लावा मिट्टी आपको पता ही है कैसी है, ये हमारी आग्नेय है। और चीका मिट्टी जो है हमारी रूपांतरित है। तो इस प्रकार से ये चट्टानें आपको आज समझ में आई होंगी। इस पाठ की समरी भी क्लोज होती है। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 हैं। प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काटकर सही वाक्य लिखना है। तो देखिए इसमें सही ही करके लिखा हुआ है। तो पहले का जो उत्तर होगा वो है आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होती है। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। कौन सी? आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होती हैं, ये तो बता चुके हैं। परतदार शैलों की उत्पत्तियों में नदियों का बड़ा हाथ होता है। ठीक है। नदियाँ बहा के लेके आती है ना, आपको बताया था, कणों को लेके आती है। रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी, तो जब परिवर्तन की बात आ गई तो क्या हो गया? रूपांतरण हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? रूपांतरित शैल कहते हैं। बनी शैल को रूपांतरित शैल कहते हैं। घा क्या होगा? चूने के पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर बनता है। फिर ड़ा होगा हिमालय पर्वत परतदार शैल का उदाहरण है। हिमालय पर्वत किसका? परतदार शैल का उदाहरण है। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है पहला कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। बताया था सियाल सीमा निफे। उसके बाद है पृथ्वी की सबसे निचली परत यानी कि जो कोर की परत है उसे क्या कहते हैं? उसे निफे कहते हैं। चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप संगमरमर बनाता है। ऊपर भी देखो दे रखा है, दोनों को सेम हो जाते हैं। मेंटल की ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे जो दोनों प्रश्न हैं ये कंप्लीट होते हैं और हमारा लेसन भी ये कंप्लीट होता है। इसको मैंने आपको बता रखा है, इसको एक कॉपी में आपको अलग से बनाना है। एक अलग कॉपी इसकी बना के भूगोल की यानी ज्योग्राफी की, इसमें ऊपर आप हेडिंग डालेंगे कि पृथ्वी और हमारा जीवन जो सब्जेक्ट है। ठीक है। भूगोल के अंतर्गत लेसन नंबर 1 है हमारा ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इसके अंतर्गत हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं। प्रश्न नंबर 1 भी हो चुका है, इसमें 5 प्रश्न थे। और दूसरा हमारा था सही वर्ग चुनना था। तीसरा हमारा सामने आपके प्रस्तुत है कि सही लिखना है परतदार, सब में गलत काट के सही वाक्य को लिखना है। और चौथा हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति है। तो इस प्रकार आप लोग जो है इसको नोट करिएगा कॉपी में और इसको याद करिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जल्दी याद होते हैं और ये आपके पूछे भी जाते हैं प्रश्नोत्तर।
ठीक है, चलिए धन्यवाद।